आपने अपने जीवन में अनेक बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से मिले तो आपको लगा मैं इससे पहले कई बार मिल चुका हूँ। किसी स्थान पर आप गए तो आपने अनुभव किया कि शायद पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, या कोई मोमेंट जो आपके सब अभी वर्तमान में गुजर रहा है और आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि इससे मैंने पहले अनुभव किया है या देखा है। ऐसा अगर आपके साथ हुआ है तो इसे डेजा वू कहा जाता है। यह एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले से ही देखा गया या अनुभव किया गया। डेजा वू की घटना आपके साथ क्यों होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या जीवन पर इसका प्रभाव है और इसे कंटिन्यू क्या मेंटेन किया जा सकता है, क्या ऐसा कुछ उपाय किया जा सकता है कि डेजा वू आपके साथ बार बार घटित होने लगे। तो इन सब की विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी जा रही है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल जयपुर पंडित जी को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं डेजा वू के बारे में। तो डेजा वू की घटना लगभग प्रत्येक व्यक्ति के साथ कभी न कभी घटित हुई होती है। क्यों होता है ये जानते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जब ऐसी प्लेनेटरी पोजीशंस चलती है जो आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को प्रभावित कर रही होती है, विशेष रूप से आपका जो अंतर्मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको प्रभावित करने वाली प्लेनेटरी दशा चल रही होती है, जिसमें चंद्रमा में, जैसे चंद्रमा का शनि के साथ में, राहु के साथ में, केतु के साथ में, यानी कि जो पाप ग्रह होते हैं उनके साथ में जब कोई ना कोई ऐसा युति बनती है, रिलेशन बनता है, संबंध बनता है, या ऐसी दशाएं चलती है जिसमें हम अपने बाहर के बारे में नहीं बल्कि अपनी आंतरिक यात्रा में इतना खो जाते हैं कि उस समय जो हमारा मस्तिष्क है वह हमें इस तरह के अनुभव का आभास करवाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आभास जो है, इसके होने के पीछे का जो गणित है, रीज़न है, वो यह है कि हमारा जो मस्तिष्क है उसमें अरबों खरबों की संख्या में न्यूरॉन्स यानी कि कोशिकाएं जो हैं, उनके अंदर कई तरह की मेमोरी जो कई जन्म जन्मांतर, आपके अनेक जन्म जन्मांतर की स्मृतियों को समेटे हुए रहती है। और ये जितनी भी मेमोरी है उसका जो रिलेशन है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों से मिलकर के बना है, तो वो पंच तत्वों से उसका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से रहता है। आपके अंदर वो जो भी मेमोरी है या जो भी स्मृति है, वह पंच तत्वों के आधार पर ही, उनके संस्कारों के आधार पर, संस्कार का मतलब उनकी स्मृति के आधार पर ही स्टोर हुई है। और जब हम बाहर कभी ऐसा माहौल हो जाता है जो उस स्मृति के अनुकूल होता है, तो हमें ऐसा कभी कभी अनुभव हो जाता है। और ज्योतिषीय कारण देखें तो उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का लग्न के स्वामी, यानी कि जो भी आपकी जन्म पत्रिका में लग्न है उसके स्वामी का प्रभाव होता है। तो ये डेजा वू के मूल कारण हैं कि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही क्षण यानी कुछ सेकंड के लिए जागृत हो जाती है और आप ऐसा अनुभव करते हैं, जबकि आप उसे कुछ सेकंड के बाद में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। यानी कि आप ये देखते हैं कि अच्छा, ऐसा मैंने मोमेंट अनुभव जरूर किया है, लेकिन जब आपका जो कॉन्शियस माइंड जो होता है वो ये कहता है कि नहीं, ये तो मैं यहाँ न तो आया हूँ न इस शख्स से मिला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं ये जगह पे आया हूँ, या वो मोमेंट मेरे जीवन से गुजरा है, या मैं फलाने व्यक्ति से मिला हूँ। लेकिन कुछ क्षण बाद में आप इतना सा ही बोलते हैं कि ऐसा लगा, लेकिन आप उस बात को धीरे धीरे करके भूल जाते हैं। लेकिन डेजा वू की घटनाएं जब आपके जीवन में लगातार होने लगे तो यह हमारे जो है कॉन्शियस माइंड को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। वैसे आपको बता दूं कि इसका रिलेशन हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म से भी रहे, लेकिन ऐसी कोई तकनीक अभी तक जो है पनपी नहीं है जो डेजा वू के इस एक्सपीरियंस को जो है बहुत आगे लेकर के जाए, और ये जो अनुभव है इसे सेकंड से लेकर मिनट में जाए, मिनट से लेकर घंटे में जाए। ऐसा होना बिल्कुल असंभव होता है। हालांकि पूर्व जन्म किसी को याद आ जाना जैसी घटनाएं आपने अक्सर सुनी होंगी, लेकिन उसका डेजा वू से कोई रिलेशन या संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितनी भी पुनर्जन्म की घटनाएं जो होती है, जो किसी व्यक्ति को याद आई है, वह सामान्यतः 6 या 7 वर्ष की आयु के पहले ही संभव होती है। जितने भी पुनर्जन्म के केसेस हैं, जो कि अब तक परामनोविज्ञान, जो कि विज्ञान की एक शाखा है, इसके अंतर्गत पुनर्जन्म का भी जो है अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जितनी भी घटनाओं का अभी तक
वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, भारत में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका अध्ययन हुआ है। उसमें ये माना गया है कि ये सारी घटनाएं 6, 7, 8 या 9 साल तक के बच्चों को, यानी कि लड़का हो चाहे लड़की हो, उन तक ही ये जो है स्मृति में आती है। इसके बाद में पुनर्जन्म याद आने जैसी घटनाएं अभी तक रेयर केस में कोई देखी गई हो, अदरवाइज नहीं देखी गई है। जबकि डेजा वू की जो घटनाएं हैं वो आपके किसी भी वर्ग में, मतलब किसी भी आयु में, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह बुजुर्ग हो, ये डेजा वू किसी को भी एक्सपीरियंस हो सकता है। यह पुनर्जन्म की घटनाओं में और डेजा वू में एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो दोनों विषय हैं बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। तो आपके साथ में मान लीजिए भविष्य में डेजा वू की कोई घटना होती है, तो आपको कोई भी चिंतित या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मोमेंट जो है ये आपकी मेमोरी की वजह से और आपके जन्म पत्रिका में जो प्लेनेटरी दशाएं चल रही है, जिन ग्रहों के ट्रांजिट चल रहे हैं, अगर उन ग्रहों का गहरा संबंध आपके मस्तिष्क से है, आपके विचारों से है, तो ऐसा होना संभव है। तो डेजा वू की घटनाओं से बिल्कुल ना डरें, और इसे डीप में जाके सोचना चाहते हैं तो वह सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। यह केवल एक क्षणिक आवेग जैसा है जो बस आपके जीवन में आया है और चला गया है। इसके अलावा डेजा वू का हमारे जीवन में कोई गहरा संबंध बिल्कुल भी नहीं है।